हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी, चयनात्मक अधिशोषण सिद्धांत। तो देखो, ये जो थ्योरी है ये रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति का ये सिद्धांत है। समझ गए ना? ये जो थ्योरी है ये एक पेप्टाइजेशन प्रोसेस होती है कोलाइडल फॉर्मेशन की। उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पर जो चार्ज डेवलप होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। समझे बच्चों कि जो पेप्टीकरण प्रक्रिया है कोलाइडी निर्माण की, उसमें जो कोलाइडी कण हैं उनकी सतह पर जो आवेश आता है वो हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जब सब्सटेंस के फ्रेश प्रेसिपिटेट को एक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस मीडियम में रखा जाता है जिसे बोलते हैं पेप्टाइजर। जो इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है पेप्टाइजर या पेप्टाइजिंग एजेंट। तो जब उस एक्वस मीडियम में जब फ्रेश प्रेसिपिटेट को रखा जाता है तो जो प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी सरफेस पर क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजर के उस आयन का अपनी सरफेस पर एडजॉर्प्शन करते हैं जो प्रेसिपिटेट में और उस एक्वस मीडियम में कॉमन होता है और एक्सेस में होता है। फिर से समझें, जब क्या होता है पेप्टाइजेशन होता है तो जब फ्रेश प्रेसिपिटेट को पेप्टाइजर के एक्वस मीडियम में रखते हैं तो जो प्रेसिपिटेट होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उस पेप्टाइजर या जो इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है उस पेप्टाइजर से उस आयन का अपनी सरफेस पर एडजॉर्प्शन करते हैं जो प्रेसिपिटेट में और उस इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन होता है और एक्सिस में होता है। समझ गए ना? तो मैंने यही लिखा है कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट मतलब डिस्पर्स्ड फेज are adsorb only those ions preferentially which are common in precipitate and in electrolyte with ठीक है present in excess। मतलब जो कि प्रेसिपिटेट में भी वो आयन है और बाहर इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में भी है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो प्रेसिपिटेट की सरफेस पर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वो एक्सेस में होना चाहिए। कैसे? देखो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये है AgNO3 और ये है क्या, NaI। ठीक है, हम AgNO3 को लिमिट में लें और NaI को एक्सिस में ले लें। दोनों को मिलाओगे पहले आएगा AgI का प्रेसिपिटेट, येलो से कलर का आता है। अब मान लो उसमें NaI एक्सिस में है तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस में ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये क्या है, पेप्टाइजर। समझ गए बच्चों? तो ये पेप्टाइजर में जो आयोडाइड आयन है ये आयोडाइड आयन पेप्टाइजर में भी कॉमन है और यहाँ प्रेसिपिटेट में भी आप देख रहे हैं कॉमन है, मतलब AgI में भी I है और यहाँ पेप्टाइजर में। तो ऐसे में जब ये एक्सिस में होगा ना तो ये AgI के प्रेसिपिटेट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा और ऐसे में ये जो पूरा बन गया कोलाइडल पार्टिकल उसकी सरफेस पर आयोडाइड आयन एडजॉर्ब है नेगेटिव चार्ज वाले, इसीलिए क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल या सॉइल बन गया। समझे यहाँ पर ना कि आयोडाइड आयन कॉमन था इसलिए AgI की सरफेस पर क्या एडजॉर्ब हो गया, आयोडाइड आयन। अब मान लो हम AgNO3 में NaI मिलाएं लेकिन यहाँ AgNO3 एक्सिस में है तो प्रेसिपिटेट आया AgI का। अब जब एक्सिस में AgNO3, एक्सिस का मतलब है कि जितने मोल्स इसके थे और इसके मोल्स, तो इसके मोल इससे ज्यादा हैं तो ये एक्सिस में हो जाएगा, जब इसके मोल्स इससे ज्यादा हैं तो ये एक्सिस में हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट बनने के बाद अब क्या बच जाएंगे, Ag+ आयन, तो अब ये एडजॉर्ब हो जाएंगे AgI की सरफेस में और अब क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कोलाइडल सॉइल में। तो आपने देखा कि यहाँ पर कौन आयन, Ag+ आयन क्या था, कॉमन था, जबकि यहाँ आयोडाइड आयन कॉमन था। समझ गए ना? तो इस तरह से ये थ्योरी ये कहती है कि फ्रेश प्रेसिपिटेट पेप्टाइजर के उस आयन का एडजॉर्प्शन अपनी सरफेस पे कर लेगा जो प्रेसिपिटेट में और उस पेप्टाइजर में कॉमन में है और एक्सिस में है। तो इस तरह से हम किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है वो एक पेप्टाइजर की प्रेजेंस में बता सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां तक बात समझ गए। यहां पर अब जो पेप्टाइड
पेप्टाइजर है ये बन जाएगा, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इसका आयन एडजॉर्ब हो रहा है सरफेस पर, जबकि यहाँ पर पेप्टाइजर क्या था? NaI था, क्योंकि इसका आयोडाइड आयन इस पर क्या हो रहा था? एडजॉर्ब हो रहा था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो समझे बच्चों कि इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जब पेप्टीकरण होता है तो जो पदार्थ का अवक्षेप है, ताजा अवक्षेप, ये जो विद्युत अपघट्ट का जली विलयन है उसमें से उस आयन को एडजॉर्ब करता है अपनी सरफेस पर, जो कि अवक्षेप में और उस विद्युत अपघट्ट मतलब पेप्टाइजर में कॉमन में होता है, मतलब उभयनिष्ठ होता है और आधिक्य में होता है। जैसे यहाँ पर NaI आधिक्य में है तो ये आयोडाइड आयन इस प्रेसिपिटेट में भी है और यहाँ पेप्टाइजर में भी है, तो ये एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस पर। अगर हम AgNO3 को एक्सेस में ले लें तो यहाँ पर अब ये पेप्टाइजर बन जाएगा और AgI आयन कॉमन हो जाएगा तो Ag+ आयन एडजॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल जो अवक्षेप आ रहा है, सब्सटेंस का जो प्रेसिपिटेट है, उसका जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक ही प्रेसिपिटेट के दो प्रकार के चार्ज के कोलाइडल सिस्टम बनाए जा सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना होगा कि किसको एक्सेस में लेना है, तो या नोट करना। देखो अदर एग्जांपल्स भी हम इसी तरह ले सकते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट है PPP फ्रेश, ठीक है। आपने फेरिक क्लोराइड, ये हमारे पास यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट है या हम इसी को बोल सकते हैं पेप्टाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सिस में है, तो यहाँ ये 3+ आयन कॉमन में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो अब ये क्या करेगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड अपनी सरफेस पर किसको एडजॉर्ब कर लेगा? Fe+3 आयन, और इस तरह से ये जो है कैसा बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि FeCl3 एक्सेस में था, इसलिए FeOH होता है, इसका जो प्रेसिपिटेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्ट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Fe3+ कॉमन आयन था, इसमें भी है और इसमें। अब मान लो हम इसको NaOH के एक्सेस में डिसॉल्व करें तो यहाँ पर कॉमन आयन OH है, तो अब ये प्रेसिपिटेट क्या करेगा? FeOH होल थ्राइस और अपनी सरफेस पर किसको एडजॉर्ब कर लेगा? OH- आयन को, और इस तरह से अब ये क्या बन गया? एक नेगेटिव चार्ज का सॉल्व बन गया। तो आप देखें कि यहाँ पर ये कॉमन था तो OH एडजॉर्ब कर लिया। तो एक ही प्रेसिपिटेट को आपने देखा कि दो अलग अलग चार्ज वाले कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन आयन है अगर वो एक्सेस में है तो वही एडजॉर्ब हो। ठीक इसी तरह से इसमें आ जाए, एसिडिक मीडियम में SnO2 को रखा जाए और SnO2 को एक्सेस में रखा जाए, मतलब ये क्या हो? एक्सिस में। तो ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्ट बनाता है। कैसे? पहले SnO2 HCl से रिएक्शन की और SnCl4 बन गया। अब ये जो SnCl4 है और भी जो SnO2 है उसकी सरफेस पर क्या हो जाता है? एडजॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पर ये पेप्टाइजर की तरह वर्क करता है। मतलब यहाँ पर ये पेप्टाइजर बन गया जो कि SnO2 और HCl के रिएक्शन से बना है, और इसमें ये 4+ आयन कॉमन है तो ये एडजॉर्ब हो गया सरफेस पर, और इस तरह से। ठीक इसी तरह से बेसिक मीडियम में जाएं तो SnO2 और NaOH की रिएक्शन से पहले बनता है Na2SnO3। ये जो बनता है ये एक पेप्टाइजर की तरह वर्क करता है और इसकी सरफेस पर SnO3 2- मतलब 4+ आयन है, यहाँ पर भी Sn, ये एडजॉर्ब हो जाता है और इसको किस में चेंज कर देता है? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सिस्टम। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखो, जब आर्सेनिक सल्फाइड को H2S के एक्सेस में रखा जाता है तो पहले इसका प्रेसिपिटेट आता है, फिर यही H2S आयन को एडजॉर्ब करके नेगेटिवली चार्ज किसमें चेंज हो जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अगर वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हैं और जब हम उसका पेप्टाइजेशन करके कोलाइडल स्टेट में चेंज करते हैं तो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स अपनी सरफेस पर उस कॉमन आयन को एडजॉर्ब करते हैं जो एक्सिस में होता है। कॉमन आयन वो है जो पेप्टाइजर में और प्रेसिपिटेट दोनों में मिलता है, और इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज आ जाता है। एक ही प्रेसिपिटेट को पॉजिटिव वाले और नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स की एक सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप देखना।
AgNO3 एक्सेस में दिया गया और ठीक है उसमें ये NaI मिलाया गया, तो बताएं किस तरह का कोलाइडल सॉल्व बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कॉमन आयन जहां एक्सिस में है जो वो चार्ज रखेगा वही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये थ्योरी जो कि चार्ज डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, नमस्कार।